प्रज्ञान रोवर ने चांद पर खोज निकाला खजाना, एक ही झटके में खोल डाले चांद के कई रहस्य। ऑक्सीजन और सल्फर भंडार के बाद अब होगा तगड़ा खुलासा, इसरो ने आखिर किस ओर किया इशारा, दुनिया में मचा हड़कंप। दोस्तों, अभी चांद के ऊपर भारत के चंद्रयान 3 ने तापमान की अनोखी खोज की ही थी कि अब रोवर प्रज्ञान ने भी ऐसी खबर दे दी है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा करके रख दिया है। क्योंकि दोस्तों, जो काम अब तक नासा नहीं कर पाया, चीन नहीं कर पाया, वो काम एक बार फिर से इसरो ने कर दिखाया है। दोस्तों, ये एक ऐसी खबर है जो चांद के ऊपर अब बेस बनाने का सबसे बड़ा सपना पूरा करने वाली है। और इसी के साथ इसरो ने एक सीक्रेट इशारा भी कर दिया है कि अभी तो ये बस ट्रेलर है, असली खुलासा तो अभी बाकी है। यानी इसरो को अब उस खजाने का भी पता चल चुका है जो स्पेस में भारत को महाशक्ति बना देगा। दोस्तों, पहले मैं आपको ताजा अपडेट से रूबरू करवाता हूं ताकि आप जान पाएंगे कि ये खजाना भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये दुनिया के अंदर क्यों इतना बड़ा तहलका मचा देगा कि इससे भारत आने वाले वक्त में महाशक्ति बनने की ओर आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इस वक्त भारत का चंद्रयान 3 ताबड़तोड़ खोज कर रहा है। उसके प्रज्ञान रोवर ने धरती वासियों से क्लियरली कहा है कि वो और लैंडर विक्रम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लगातार मिशन में जुटे हुए हैं और ये मिशन आगे लगातार बढ़ रहा है। साथ ही प्रज्ञान रोवर ने चांद के ऊपर अपने उपकरण से ऑक्सीजन की सबसे बड़ी खोज कर डाली है। मतलब दोस्तों, वहां इंसान अब सांस ले सकता है, वो वहां पर बेस बना सकता है। यानी चांद के ऊपर बस्ती बसाने वाला पूरा का पूरा सपना अब सच होने वाला है। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर में लगे यंत्र ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव इलाके में ऑक्सीजन होने की पुष्टि कर दी है। ये काम प्रज्ञान में लगे लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी लिब्स ने किया है। दोस्तों, चांद की सतह पर चंद्रयान 3 का ये पहला इन सीटू एक्सपेरिमेंट है और अब इसरो हाइड्रोजन की खोज में लगातार जुट गया है। मतलब अगर हाइड्रोजन की खोज हो जाती है तो फिर चांद पर बस जाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। दोस्तों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों ही तत्व ऐसे हैं जो किसी रॉकेट के अंदर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और अगर ये चांद के ऊपर मिल गए तो फिर दोस्तों अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि वहां से मंगल ग्रह पर जो रॉकेट छोड़ा जाएगा वो धरती से नहीं बल्कि सीधे के सीधे वहां से मंगल के लिए छोड़ा जाएगा। तो वहीं दोस्तों, ये एक तरीके से पेट्रोल पंप का वहां पर काम करेगा क्योंकि जो फ्यूल हमारे रॉकेट्स के अंदर भरा जाता है वो चांद के ऊपर भरा आसानी से जा सकेगा। दोस्तों, ये लिब्स चांद की सतह पर तीव्र लेजर किरणें फेंक करके उनका एनालिसिस करता है। ये लेजर किरणें बेहद अधिक तीव्रता के साथ पत्थर या फिर मिट्टी पर गिरती हैं। इससे वहां पर बेहद गर्म प्लाज्मा पैदा होता है, ठीक वैसा ही जैसा सूरज की तरफ से ये आता है। प्लाज्मा से निकलने वाली रोशनी ये बताती है कि सतह पर किस तरह के खनिज या फिर रसायन मौजूद हैं। दोस्तों, इसरो के इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। मतलब अभी केवल ऑक्सीजन ही नहीं मिली है बल्कि सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और सिलिकॉन की पुष्टि हो चुकी है। ये बहुत बड़ी खोज है दोस्तों कि चांद के ऊपर जिस खजाने के लिए भारत ने चंद्रयान 3 को भेजा था उसने अपना पहला ट्रेलर दिखा दिया है। दोस्तों, ये चीजें कम या ज्यादा हो सकती हैं लेकिन इतना पुष्ट हो चुका है कि ये वहां पर मौजूद हैं। और दोस्तों, इसी बात ने अब पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा करके रख दिया है। दोस्तों, चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहे प्रज्ञान रोवर के ऊपर 2 उपकरण लगे हुए हैं जिनमें पहला है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी लिब्स। ये एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी कर रहा है। मतलब कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टीन और लोहा जैसे तत्वों की ये लगातार खोज कर रहा है और अब इसका टारगेट है हाइड्रोजन गैस। दोस्तों, ये खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जा रही है। ये खोज चांद पर मानव बस्ती बसाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो वहीं दोस्तों, प्रज्ञान रोवर पर दूसरा उपकरण लगा है, वो है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी एपीएक्स। ये चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स और वहां के रसायनों की मात्रा और उनकी गुणवत्ता की स्टडी कर रहा है। साथ ही खनिजों की भी लगातार खोज करने में जुटा हुआ है। बड़ी बात ये दोस्तों कि अब तक इसने बहुत सारी खोजों को अंजाम दे दिया है। हालांकि ये डेटा इसरो ने दुनिया के सामने रिलीज नहीं किया है क्योंकि भारत के साइंटिस्ट लगातार इनका धरती के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, शायद इसरो ने जो इशारा किया है वो इसी और है। दोस्तों, इससे पहले विक्रम लैंडर में लगे खास तरह के थर्मामीटर ने बताया था कि चांद की सतह के ऊपर और चांद से 10 सेंटीमीटर नीचे यानी कि करीब 4 इंच नीचे तक तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लैंडर में लगे चेस्टे पेलोड ने यह काम किया है। ये उपकरण बिना छुए, बिना सतह पर गिरे और बिना सतह की खुदाई किए उससे 10 सेंटीमीटर अंदर यानी कि करीब 4 इंच तक की गर्मी का पता लगा लेता है। और इसरो के वैज्ञानिकों ने दुनिया को पहली बार बताया है कि चांद की सतह पर तापमान कैसा है और सतह के अंदर का तापमान कैसे गहराई के साथ में बदलता जाता है। दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास मौजूद सतह का तापमान पहली बार लिया गया है, इसलिए इसरो का ये ग्राफ
बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्राफ के बाईं तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा डेप्थ मिलीमीटर, यानी कि कितनी गहराई है सतह के अंदर और तापमान वहां से लिया गया है। तो वहीं दोस्तों बाईं तरफ 0 पर रखा गया है, यानी वहां तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, जो ग्राफ में नीचे बाएं से दाएं घटते क्रम में मौजूद है। दोस्तों नारंगी रंग की लाइन पर नीले बिंदु चांद की सतह पर तापमान को बता रहे हैं। दोस्तों ये चेल्सियस पेलोड जहां 0 पॉइंट पर है, यानी वो चांद की सतह पर तापमान नाप रहा है, वो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में मौजूद है। लेकिन ठीक उसी सतह के नीचे यानी 10 सेंटीमीटर अंदर पारा -10 डिग्री सेल्सियस है। मतलब दोस्तों जिस धरती पर आप खड़े हैं, जिस जमीन पर आप खड़े हैं, वो -10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी है और उसके ऊपर का तापमान आपके पसीने छुड़ा रहा है। ऐसे में दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चांद पर जीना कितना मुश्किल टास्क होने वाला है। और बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे आप सतह की गहराई में जाएंगे तापमान कम होता चला जाएगा। दोस्तों अभी इसरो ने चांद पर खोज का सिलसिला शुरू ही किया है। वैज्ञानिक जैसे जैसे डेटा का एनालिसिस करेंगे वैसे वैसे कई और खोजें सामने आने वाली हैं, क्योंकि हमने जो लैंडर भेजा है उस पर 4 ऐसे पेलोड्स लगे हैं जो तूफान मचाने वाले हैं। इनमें दोस्तों पहला है रंभा, जो चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करने में जुटा है। तो वहीं दूसरा है चेस्ट पेलोड। ये दोस्तों लगातार चांद की सतह की गर्मी यानी कि तापमान की जांच कर रहा है और इसने अपने डेटा को भारत के पास में भेज दिया है। और इसी के आधार पर दोस्तों इसरो ने सबसे बड़ा खुलासा किया है, जिसके आधार पर अब नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर बदलाव कर रहा है। दोस्तों लैंडर पर जो तीसरा उपकरण लगा है वो है इल्सा। ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करने में जुटा है, यानी अगर वहां पर जरा भी भूकंपीय गतिविधि होती है तो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेगा। तो वहीं दोस्तों इसके अंदर जो चौथा उपकरण लगा है वो है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, यानी ये चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास कर रहा है और इसका डेटा अभी दुनिया के सामने रिवील नहीं किया गया है। मतलब दोस्तों अभी तो तूफान आना बाकी है, अभी तो कुछ ही तरह की खोज दुनिया के सामने रखी गई है। और इसी के साथ दोस्तों इसरो ने बाकायदा कहा है कि लैंडर और रोवर अब तेजी से चांद के रहस्यों को खोजने में जुटे हुए हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। केवल 1 सप्ताह का समय ही अब इसरो के पास मौजूद है और इसी दौरान सारी खोजों को अंजाम देना है। और इसके साथ ही अब हमारा रोवर बहुत तेजी के साथ में सर पर दौड़ने वाला है। दोस्तों भारत अभी भले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का सदस्य और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है यानी कि एनएसजी में शामिल होने से वंचित है, लेकिन अब अंतरिक्ष में चीन, रूस और अमेरिका के साथ चंद्रमा के ऊपर धमाल मचा रहा है। बड़ी बात यह है कि यूएनएससी के परमानेंट मेंबर यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन भारत से बहुत पीछे हैं। तो वहीं इजराइल, जापान, रूस और संयुक्त अरब अमीरात भी हाल ही के सालों में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने में सफल नहीं हुए हैं। मतलब इन देशों से भारत बहुत आगे हो चुका है। अब दोस्तों चंद्रयान 3 की लैंडिंग से प्राइवेट स्पेस रिसर्च प्रोग्राम को तेजी से बढ़ावा मिलने वाला है और ये भारत की इकोनॉमी को तेजी से बूस्ट देने वाला है। मतलब दोस्तों आने वाले कुछ ही वक्त में अंतरिक्ष जोन में भारत $1 ट्रिलियन की कमाई करने वाला देश बनने वाला है, यानी हमारी इकोनॉमी को अब स्पेस से तेजी से बूस्ट मिलने वाला है।